अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज का जो लेक्चर है, अगर भाइयों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। अगर कोई भाई अपनी बहन को उसकी विरासत से, उसकी जायदाद से महरूम करेगा, उसका हक खा जाएगा, तो फिर कानून उसको अपने शिकंजे में ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, एक हालिया फैसला है, जिसमें दोस्तों कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स किसी को विरासत से महरूम नहीं कर सकता। कोई भी भाई अपनी बहनों को विरासत से महरूम नहीं कर सकता। अब इसमें वजह क्या थी? ये अपना CPLA 2284 2012 और बख्त बुलंद खान वगैरह बनाम जाहिद खान वगैरह 30/9/2024 को ये फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायजीसा साहब की ये जजमेंट है, और काजी अख्तर अफगान साहब हैं, और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब। ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई शख्स अपनी बहन का वरासती हक खाता है तो कानून इस चीज़ की उसको इजाज़त नहीं देता। और इसमें इशू क्या था, हालातवा क्या थे, उस तरफ हम आते हैं। इस हालिया फैसला में कि बहन के वरासती हक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाइयों की जो दलील थी उसको मुस्तरद कर दिया। भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में कि हमारी बहन को हक़ महर और ज़मीन के बदले रकम फराहम कर दी थी, रकम दे दी थी। अदालत ने इस दलील को नाकाबिल कबूल करार देते हुए बहन का वरासती हक तस्लीम कर लिया, और इसके भाइयों पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस फैसला की रोशनी में दोस्तों, विरासत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को यह फैसला उजागर करता है। यह PLD 2024 है, और सुप्रीम कोर्ट 1273 इसका पेज है। आखिर में अदालत ने यह करार दिया कि दरख्वास्त जब ये फाइल की गई थी उसको सिरे से ही नहीं होना चाहिए था, कि नीचे से इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। मोस्टली हमारी अदालतों में क्या होता है कि नीचे से केस फाइल कर दिया जाता है, वो फिर 400 ऊपर चलता रहता है। उसके वो पीछे कुछ भाई क्या करते हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, या हिबानामा बना लेते हैं, कोलोजी या उस समय ऐसे बना गया, या कहते हैं या ज़िंदगी में प्रॉपर्टी दे दी गई थी, ज़िंदगी में हिस्सा दे दिया गया था, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो उसी तरह वो केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो अदालत ने यह कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि दरख्वास्त जो थी वह सिरे से दायर ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये शरीयत और कानून को कालअदम करार देने के दर पे थी। क्योंकि शरीयत में भी कोई भाई अपनी बहनों को विरासत से महरूम नहीं कर सकता। शरीयत भी कहती है जो उनका हक है उनको दो। कुरान में लिखा है कि बहनों का हक बताया गया है, माँ का हक बताया गया है, बाप का हक बताया गया है, और बेवा का हक बताया गया है। इसी तरह भाई का, बहन का, भांजों का, भतीजों का, यानी कि विरासत में एक पार्टी बताया, तरीकाकार बताया गया, मुकम्मल शेड्यूल है, और विरासत में से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें बहुत खूबसूरत बात है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दरख्वास्त को, मदइयान ने जो दरख्वास्त दी थी उसको खारिज भी कर दिया, और साथ उनके ऊपर 5 लाख जुर्माना करके दरख्वास्त को खारिज कर दिया। बहुत खूबसूरत फैसला था। तो दोस्तों, इसमें अगर कोई शख्स कहे कि इनहेरी हमारी कोई औरत कहे कि मेरे भाई ने हमारी प्रॉपर्टी पे हिस्सा हमें हिस्सा नहीं दिया, हमसे धोखे से साइन करवा लिए, हमें हिस्सा नहीं दिया, तो उसको परेशान होने की जरूरत है। इसमें विरासत के जो केसेस होते हैं इसमें लिमिटेशन नहीं होती। आप ये एक और जजमेंट है जिसमें 70 साल के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया था, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं होती विरासत के मुकदमात के अंदर। तो 70 साल के बाद भी अगर पता चले तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोई भाई ये कहता है कि वो अगर उसके वालिद ने उसको ज़िंदगी में प्रॉपर्टी ये दे दी थी, को हिबा कर दी थी, लेकिन या पंचायती दे दी थी, कानून ये कहता है कि अगर कोई ये मामला पंचायती भी होता तो फिर भी अगर कोई शख्स किसी की विरासत पंचायती तरीकाकार से उसको विरासत से महरूम करता है, तो कानूनी तौर पर और शरई तौर पर वो पंचायत कालादम है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी मायदा जिससे किसी का वो विरासती हक छीना जाए तो वो मायदा कालादम होगा, और ऐसा मायदा काबिल कबूल नहीं होता। ना कानून मानता है इसको, ना इसको शरीयत मानती है, ना इसको कानून मानता है।
दोस्तों लिहाजा कोई बहन जिसको उसके भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया और अपने नाम कर दिया है, हिबानामा से किया, जैसे किया, बहनें कानूनी तौर पर उसको चैलेंज कर सकती हैं, अपना हिस्सा ले सकती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, सलामत रहें, खुश रहें और इसको सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर किया करें। बहुत ज़्यादा बेचारे बहनें हैं, बेटियां हैं जो जिनको विरासत से महरूम किया गया है, ताकि ये वीडियो देखेंगे तो ताकि उनको हौसला होगा कि वो विरासत अपनी चैलेंज करके अपनी ज़मीन, अपना हक ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।